चीन को उसके हिंसक चरित्र की सजा हिंदुस्तान जरूर देगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि चीन की कमजोर नस क्या है। चीन के कारोबार पर प्रहार के जरिए चीन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जी न्यूज ने भी हिंदी चीनी बाय बाय नाम से मुहिम शुरू कर दी है, जिसे देश भर से जबरदस्त समर्थन मिला। सोशल मीडिया पर जी न्यूज का हैशटैग हिंदी चीनी बाय बाय नंबर 1 पर ट्रेंड में रहा। हिंदी चीनी भाई भाई अब और नहीं। चीन के धोखेबाज और हिंसक चरित्र के बाद अब बारी है हिंदी चीनी बाय बाय की। पूरे देश से इस वक्त यही आवाज आ रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह चीन के खिलाफ गुस्सा है। पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है कि चीन पर अब आर्थिक प्रहार का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान चीन की उस नस को दबाएगा जिससे चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के जरिए साफ संदेश दे चुके हैं। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। जी न्यूज ने हिंदी चीनी बाय बाय नाम से मुहिम शुरू की है। जी न्यूज के हैशटैग हिंदी चीनी बाय बाय को देश भर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। हमने आज हिंदी चीनी बाय बाय के नाम से आपके साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की है और सोशल मीडिया पर आप सब की वजह से इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि इतनी सी देर में ही ट्विटर पर आप सबका हैशटैग कुछ ही मिनटों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और ये हैशटैग है हिंदी चीनी बाय बाय। और जो रिस्पॉन्स इस समय हमें मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारत की जनता, भारत के लोग भारत की सेना के साथ अब चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और भारत की जनता को जो भी विकल्प दिए जाएंगे, जो रोल वो निभा सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, हमारे देश का एक एक नागरिक अपना रोल इस लड़ाई में जरूर निभाएगा। चीन को दुनिया में अलग थलग करने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों से चीन से आयात बंद करने के लिए कहा गया है। टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL, MTNL और अन्य टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वो चीन के इक्विपमेंट को बैन करें। BSNL के 4G अपग्रेडेशन को लेकर पुराने टेंडर रद्द किए जाएंगे। सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटरों को निर्देश दिया जाएगा कि चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता बहुत तेजी से कम की जाए। टेलीकॉम उपकरणों का बाजार 12,000 करोड़ का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी करीब 25% है। हमें धीरे धीरे चाइनीज सामानों का भी थोड़ा थोड़ा बहिष्कार करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि सैनिकों के परिवारों को भी लगे कि भाई हाँ, जिस देश के लिए हमारे बेटे और हमारे बच्चे कुर्बानी दे रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, उस देश की जनता तो कम से कम पूरी हमारे साथ में है। चाइनीज को बंद करना चाहिए क्योंकि काफी हद तक हम चाइनीज प्रोडक्ट से ही हुए हैं। तो हम सुबह जैसे मैं चश्मे का फ्रेम चाइना से है, टूथपेस्ट, ब्रश, मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स वगैरह ये सब चाइना से आ रहे हैं। शूज़, क्लोथिंग ब्रांड सब। तो हम धीरे धीरे इनके करके ऑल्टरनेटिव इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं उनको ढूंढ रहे हैं। बॉयकॉट चाइनीज, एनीथिंग, एनी गुड्स ऑफ चाइना, कोई भी चाइना की चीजें, उसको पूरा लॉकडाउन करके इंडिया मार्केट में एक मुंह तोड़ जवाब सारे भारतवासी पूरा एक होकर देंगे उसे। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार चीन की कंपनियों को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की भी समीक्षा कर सकती है, क्योंकि अगर चीन दुश्मन के तौर पर खुलकर सामने आ गया है तो फिर उसके साथ
किसी तरह के संबंध बढ़ाने और व्यापार की जरूरत भी नहीं है। आज चीन के खिलाफ देशों में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। हमारे देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं और चीन में बने सामान के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिखाई दिया। लोग अब कह रहे हैं कि चीन के लिए भारत का बाजार बंद होना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि चीन की कंपनियों को भारत में मिले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए जाने चाहिए और भविष्य में भी चीन की कंपनियों को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि चीन की कंपनियां इसका आर्थिक फायदा उठा रही हैं। क्योंकि जब सीमा पर चीन हमारे देश को, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, तब उसकी कंपनियों को भारत में काम दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, उसकी कंपनियां भारत में पैसा कमा रही हैं। जी न्यूज की हिंदी चीनी बाय बाय मुहिम को देश भर से समर्थन मिल रहा है, जो ये बताता है कि देश अब तय कर चुका है कि चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं रह सकते। और यही वजह है कि चीन घबरा गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, बॉर्डर के मुद्दे को निवेश और व्यापार से जोड़ना सही नहीं है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी इकोनॉमी से टकराव आत्मघाती साबित होगा। हिंदुस्तान में विरोध की इन तस्वीरों और गुस्से की आग से चीन को स्पष्ट संदेश पहुंच गया है कि धोखा और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।